प्रिय विद्यार्थियों, मैं यशवंत सर आप सभी प्यारे बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10 के ये पहला चैप्टर सूरदास के पद की चर्चा करेंगे हम। आइए हमारे साथ आप लोग भी वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के साथ साथ संदर्भ प्रसंगों की चर्चा होते हुए व्याख्या होगी। चलिए बेटा, पहला पद है। इस पहले पद के अगर संदर्भ की चर्चा किया जाए, अगर संदर्भ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है बेटा। और इसमें अगर प्रसंग लिखना चाहते हैं तो बेटा इसमें प्रसंग में यही कहा गया है कि सूरदास जी ने बताया है कि ईश्वरीय सत्ता को सूरदास जी ने सर्वशक्तिमान मानते हुए उन्होंने भगवान कन्हैया के कमलवत चरणों की वंदना किया है। ठीक है, बस एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान कन्हैया के कमलवत चरण की वंदना किया है। चलिए व्याख्या की ओर देखेंगे। हर लाइन को आप भी हमारे साथ अध्ययन करते हुए, शास्त्र वाचन करते हुए आप ध्यान देंगे। बड़ा ही रोचक तरीके से बेटा आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए। चरण कमल बंदव हरि राई, चरण कमल बंदव हरि राई। पहले लाइन की व्याख्या होगी बेटा कि इसमें सूरदास जी चरण कमल यानी कि कमलवत चरण की, बंदव मीन्स वंदना करना, हरि मीन्स हरि भगवान कन्हैया। सूरदास जी ने कहा कि मैं भगवान कन्हैया के, भगवान हरि के कमलवत चरण की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदव हरि राई, कहा कि मैं कमलवत चरण भगवान हरि के, भगवान हरि, भगवान कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। और क्यों वंदना करते हैं? कहा कि जाय की कृपा पंगु गिरिलंग है, कहा कि जिसकी कृपा मात्र से, कि एक पंग मीन्स लंगड़ा, गिर मीन्स पर्वत, लंघे मीन्स लांग जाना। कहा कि जिसकी कृपा मात्र से एक लंगड़ा व्यक्ति भी क्या हो जाता है? पहाड़ को लांग जाता है। अंधय को सब कुछ दर्शाई, कहा कि जिनकी कृपा मात्र से, जिनके आशीर्वाद से एक अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ क्या हो जाता है? दर्शाई मीन्स दिखाई देना। कहा कि जिसकी कृपा मात्र से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ऐसे कमलवत चरण वाले भगवान की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। आगे देखेंगे बेटा। बाहिरव सुन ये गूंग पुनि बोले, बाहिरव सुन ये गूंग पुनि बोले। कहा कि जिस कन्हैया, जिस भगवान श्री कृष्ण के कृपा मात्र से बहिरव मीन्स बहिरा व्यक्ति, सुने मीन्स सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति क्या हो जाता है? बोलने लगता है। और काय रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मीन्स भिखारी होता है बेटा। कहा कि जिनकी कृपा मात्र से एक रंक भी अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात धनवान हो जाता है। कहा कि जिनकी कृपा मात्र से एक भिखारी भी धनवान हो जाता है, ऐसे कमलवत चरण वाले हरि की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? चलिए लास्ट की लाइन में कहा है, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय,
बार बार बंदवते पाई। सूरदास जी ने कहा है करुणामय, करुणा मीन्स करुणा के सागर, कहा कि ऐसे करुणामयी स्वामी की मैं बार बार, कहा कि अनेकों बार क्या करता हूँ, बंदो, बंदो मीन्स वंदना, कहा कि ऐसे करुणामयी स्वामी की, ऐसे करुणामयी भगवान कन्हैया की मैं अनेकों बार वंदना करता हूँ। ठीक है बेटा। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार वंदवते पाई। सूरदास ने कहा ऐसे करुणामयी स्वामी की मैं अनेकों बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। ठीक है बेटा, आया समझ में? ठीक है। इसमें बेटा जो एक चरण कमल है, इसमें अगर यदि आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे लास्ट में, तो इसमें अगर अलंकार डालना चाहते हैं तो चरण कमल बंदो हरिराई, इस लाइन में रूपक अलंकार है। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें बेटा संदर्भ तो वही रहेगा, और प्रसंग की यदि आप चर्चा करते हैं, हम करना चाहते हैं, तो यदि आप प्रसंग लिखना चाहते हैं तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म को कठिन बताया है और साकार रूपी ब्रह्म को श्रेयस्कर यानी कि सुविधाजनक माना हुआ है, यानी कि सरल माना हुआ है। ठीक है। इसमें निराकार ब्रह्म का क्या किया गया है, खंडन किया गया है, और साकार रूपी ब्रह्म का मंडन किया गया है। खंडन और मंडन का मतलब यह है दोस्त प्रिय बच्चों, कि खंडन का मतलब होता है इंकार करना, अस्वीकार करना, और मंडन का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है। यानी कि निराकार ब्रह्म को कठिन बताया गया है और साकार रूपी ब्रह्म को सरल बताया गया है। ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। चलिए बेटा व्याख्या की ओर आगे हम बढ़ते हैं। कहा कि अविगति गति कछु कहत न आवे। अविगति, अविगति मीन्स होता है यहाँ पर बेटा निराकार ब्रह्म। थोड़ी सी चर्चा बेटा हम निराकार और साकार पर करना चाहता हूँ। निराकार का मतलब होता है बेटा जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है। जिसके शरीर ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, उसे निराकार कहते हैं। और जिसके आकार होता है, जिसका शरीर होते हैं, जिनके शरीर होते हैं हाथ पैर, ठीक है, वो साकार रूपी होते हैं। तो निराकार ब्रह्म, निराकार भगवान के कोई आकार नहीं होता है, और साकार रूपी ब्रह्म के आकार होते हैं। ठीक है। हमेशा ये ध्यान दीजिए, ये निराकार साकार की चर्चा ऐसी होती रहती है। तो हमेशा जानना निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, और साकार का मतलब होता है जिनके आकार होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर निराकार ब्रह्म यानी कि जिनका कोई आकार नहीं है, ऐसे भगवान का खंडन किया गया है, और जिनके शरीर है साकार रूपी ब्रह्म का मंडन किया है। तो सूरदास जी ने कहा है कि अविगति, अविगत का मतलब होता है निराकार ब्रह्म। कहा कि अविगति गति कछु कहत न आवे। कहा कि निराकार ब्रह्म के बारे में बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहा कि इसके ना तो कोई रूप है न रंग है, इसलिए इनके बारे में तो बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? कहा कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कहा कि ये ठीक उसी प्रकार से होता है निराकार ब्रह्म कि जिस प्रकार से ज्यों गूंगे, कहा कि जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है तो उसके रस को अंतर्गत ही भावे, तो उसके रस को वह अंतर्गत ही स्वीकार करता रहता है, उसके मीठे रस को किसी से प्रकट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से ये निराकार ब्रह्म होता है। अर्थात निराकार ब्रह्म को भी जो मानेगा वही जान सकता है, अर्थात उसके गुण को वही जान सकता है, किसी से बता नहीं सकता। कहा कि परम स्वाद सब ही सो निरंतर। कहा कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है तो परम स्वाद, उसके स्वाद को
अर्थात उस फल में क्या स्वाद है वह गूंगा व्यक्ति अपने अंदर ही लिए रहता है। अमित तोष उपजावे, उसके गुण को अपने अंदर ही उपजाता रहता है, किसी से बयां नहीं कर सकता है, किसी से बता नहीं सकता है। उसी प्रकार से यह ब्रह्म भी है। कहा कि मन बानी को यगमोय गोचर, कहा कि यह मन से वाणी से यह अगम है और अगोचर है। कहा कि यह निराकार ब्रह्म क्या है, यह मन से वाणी से क्या है, अगम है, अगोचर है। सो जाने जो पावे, कहा कि ये वही जान सकता है इस निराकार ब्रह्म के बारे में। सो जाने वही जान सकता है जो पावे, जो इसको स्वीकार किया है। अर्थात मन वाणी से और ये सभी प्रकार से क्या है, अगम है, अगोचर है, इसको वही जान सकता है जो पावे है। इसलिए कहा कि रूप रेख गुण जाति जगोत बेन, निरालंब कित धावे। निरालंब, कहा कि निरालंब का मतलब होता है बिना आधार के, बिना मतलब के। कित धावे, कहा कि ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ब्रह्म को बिना मतलब के, बिना आधार के ही इसको स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जिनके रूप, ना तो रूप है, न रेख है, न गुण है, न जाति है। बिन मीन्स बिना, कहा कि बिना रूप के, बिना रंग के, बिना जाति के जो ऐसे ब्रह्म को स्मरण करता है वो अनायास ही इसको स्मरण करता है। ठीक है। कहा कि से सब विध यगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। सब विधि, सभी विधि, सूरदास ने कहा कि मैंने सभी प्रकार से इसे अगम मान करके ही क्या किया, कहा कि इस ब्रह्म को हम क्या मान लिए हैं, अगम मान करके ही हमेशा हमेशा के लिए सूर सगुन पद गावे। कहा कि सूर के, कहा सूरदास ने कहा कि मैंने साकार रूपी ब्रह्म के ही पद को गाया है। कहा कि इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैं, फिर से लाइन को देखेंगे, सब विद यगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे। कहा कि इसीलिए मैंने सभी प्रकार से विचार करके ही भगवान कन्हैया के सगुण रूपी पद को ही गाया है। ठीक है, साकार रूपी पद को ही गाने का प्रयास किया है। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूँ आपको व्याख्या पसंद आई होगी। बेटा 2-3 बार रिवीजन करके आप वीडियो देख लेंगे तो व्याख्या आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, प्रिय बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे व्यू अधिक बढ़ती है वैसे वैसे हम निश्चित रूप से हमारे लिए वही उत्प्रेरक का कार्य करती है जो आपके व्यू हैं, कमेंट्स हैं, लाइक हैं। तो मैं सभी प्यारे बच्चों से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और यदि आई हो तो ज़रूर अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, सभी दोस्तों से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम यहाँ पर अपने चैनल पर जो भी आप लोगों के लिए मैटर तैयार करके भेजूँ आप तक बिल्कुल समय समय पर पहुँचता रहे। सभी प्यारे बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।